कहूँ नगीना सुनती नहीं ठंड है तुम्हारी सूरत कहूँ नगीना सोबारी धन मिलिया कौन महीना सोबारी धन जेठू नहीं आईवो ये साड़ू तरस आईवो जेठू नहीं आईवो ये साड़ू तरस आईवो अरे आईवो सबल महीना तले राजा झुलुआ चढ़ाई भैया मंडल पाल सुनैना निवासी भाई का दादा चले का जीजा बोलो चलावो चाहो गड़बड़ हुआ यार है हां पूरी भैया का तो समझने भैया अपनी अपनी पूरी कर रही हो गाना चले वो बताओ तुम बताओ का ढोला हेलो मदन पाल भैया के रुपया कसबा सुनहरा सही चलिया चल की दई 50 रुपया सही चलवा सदा अकेली सोई मेरी सारी अरे एक बोल खाली सदा अकेली सोई गई रे अकेली सोती है तुम सदा अकेली सोई मेरी सारी जा चुरीला कैसे टूट गए रे सोई मेरा जीजा सदा अकेली सोई रे मनिहार का बेटा बिगड़ैया नारी आई न ढीली ढीली चुरिया पई धाई बई रे सदा अकेली सोई गई सारी तुम बिल्कुल अकेली नहीं सोई और का कोई नहीं तो बात थी सदा अकेली सोई गई रे बाजा वाले सदा अकेली सोई गई सारी सदा अकेली सोई गई रे तुम सदा अकेली सोई गई सारी चौलल्ला कान सही लाई रे सोई मेरे जीजा सदा अकेली सोई रे करे दोबारा जेठ दोपहर की जेठ दोपहर की आई लपटाई जाई बनवा की लपटाई लगी गई रे
अब ता कहानी सुनऊ ढोला की सभा तुम्हारी गाँव तुम्हारो अरे तुम सब अपने मई परदेसी ऐसो करियौ रसूलपुर मां रही जाई राम बाबू की मर्याद पहली बार दबते गाया भैया नहीं सुनियौ हमारी बात सभा हमसे गवैया बीत नहीं तुम सुनबैयौ हमै निकनाई मिलियौ बैठे रहियौ जो रसूलपुर मां बजियौ घूमी घूमी तलवार चाहिए 20 रुपया सत्यम भैया के 20 रुपया दे नौते मठिया आई ओ दत्ता ढोलक वाले जा, हमारे भैया ढोलक में लगाई ले तरकी हाँ भैया, अगर जो कोई रुपये बुलवाएगा, हाँ साहब सादा करके बुलवाएगा, ढोला में गाय के रुपया नहीं बोला जाएगा, ढोला की कहानी होगी तो हाँ साहब रुपया सादा करके बोला जाएगा। हेलो हाँ प्रेमियों, बस अब आप लोगों के समक्ष में हमारी ढोला की जो कहानी किस्सा है वो नल पुराण होगा। आप लोग प्रेम पूर्वक बैठे और प्रेम से सुने, ठीक? क्योंकि ये मतलब लगा हुआ है, ठीक है? इसकी नियर मर्यादा रखो, ये छूट जाएगा, ठीक? हाँ चलो राम बाबू बढ़ो। तुम ढोला शुरू करो बस। हाँ भैया, हमारी कहानी नरपुराण बोबिन नेट पर बच चुकी है और बंगाली की भी पढ़ चुकी है और मंजा की बनेवास भी पढ़ चुकी है। अब कहानी आज की कोट कंपिल की कहानी डाली जाएगी। सुनो। हाँ भैया बढ़िया उसकी ढोला की कहानी आप सामने पेश करें। सुन ले रे कबरिया मेरे भैया आकरी कोट कंपील की मेरे भैया दद्दा सुन ले अब ढोला मई लगाई देव ध्यान। अरे
मेरे भैया हुई गई सूरज पार की। तो आसियानी कन्या सूरजपाल की हो जाती है। रानी सुनैना उसको भी नहीं पता था, साथ के सहेली के साथ जाती है। देखिए दोस्तों, अरे जानी रे कबिटिया मेरे भैया हुई गई सूरज पाल की। जिसको भैया फूलवती है नाम, बाजा वाले भैया तुम सुन ली जाऊगा। संग की सखियां हुई सवाई सजवाई नहीं। आज सूरजपाल की बेटी पथूला साथ की सखियां सजा के जाती है। तो इधर साथ साथ में बहुत सभी जाती हैं गाते बजाते। मेरो या माजरा ऐसे ही छुटी गो। अरे जितनी सखियां बड़ी कन्या भुलवाई गई। मेरे दद्दा ढोलक वाले जवान, हेलो कहानी बदलना नहीं चाहिए, तो बदलो। कोर्ट कंपनी में समझौता लगाई रहे और बंगाल में कहानी लड़ रहे, ये नहीं होना चाहिए। क्या वो नेटवर्क पर रहा है यार। हाँ सुनो दोस्तों, आज राग बहे जही मारा बसाई। ठोकने वाले तो बहुत हैं, अगर भीड़ मुसीबत पड़ जाए तो वो जाने वाले नहीं। लेकिन मित्र भाई से भड़का होता है। अगर मित्र कैसे भाई से भड़का होता है, वैसे तो मित्र अनेक बसई भैया अनेक बसई। लेकिन मित्र बहे जो विपतिया परे को। कुलदीप भैया रसूलापुर निवासी हैं, 10 रुपया न्योते में व्यवहार करते हैं धनबाद भाई।
तो आज राजा नल मोतरी सोते हैं, उनसे लौंगा उनसे देवी आती है कि तरह से राजा नल अब खुले कहानी दर्दाई आगे की सोबई मोतरी राजा नल की। ये भैया नरेंद्री और राधे श्याम ये 50-50 रुपया लेते देते हैं भैया को नमस्कार है, धन्यवाद। अरे सोबई मोतरी राजा नल की चली दई सहरदा लौंगा बनसई। अरे दद्दा ढोलक वाले जवान दोस्तों, जिस समय में कोट कपिल में पंजबगढ़ में आज राजा प्रथम की कैद हो गई, सती मंझा जो है वो घोड़ों के लिए दाना दर रही है। दोस्तों, समझने की बात है। और प्रथम बैब के बाण जेल में बैठ रहे हैं। उधर शारदा मैया सपने में बता रही है भोर भरारे के टाइम में सती मोतनी को राजा नल की बातचीत आ गई। दोस्तों, आज रानी मोतनी और मेरे पति महाराज आज सोते हुए हैं। 4 बजे सपने के टाइम में शारदा माँ लौगा मन से उधर से आती है। शारदा माँ की कहानी उधर सुनिए। इधर राजा नल मोतनी देश नरवर में महल में सो रहे हैं। अगारे से शारदा माँ लौगा मन से आती है और क्या सपने में देखती है रानी मोतनी। सूरज पतनाई आडरी बाडरी। यो भैया ढोलक वाले अरे सूरज पतनाई आई पूर्णमा चंद्रमा छुपती है अम्मा बसयाए। सूरज पतनाई जय पूर्णवा। ये भैया ये बंधु कसबाही के निवासी 100 की नोट में 50 रुपया न्यूनतम देते हैं। भैया को नमस्कार करते हैं। चली दई भगवती लौंगा बनसई। राजा नल सोमई भैया महलनमा। आज राजा नल और मोतनी सो जाते हैं। सुख की चैन कोई चैन की बात नहीं, सुख की नींद और होती है। अब आ गई भगवती भैया महलनमा। चारों फाटक बंद महलन के सातों फाटक खोल के मैया बैठ गई। ओ कैसे मोतनी का ऊ दे दिया। रघुपति रीति सदा चली आई। अब प्राण जाई पर वचन न जाई। जिस पर कृपा राम की होई उस पर कृपा करई सब कोई। इधर वही माता शारदे कोट कंपिल में राजा प्रथम और मंजा जेल में बंद हैं।
और कहते हैं कि हे माँ, जाओ मेरे पुत्र और बहू को सपना दे दो कि तुम्हारे माता पिता जेल में हैं और मुसीबत में। तो वही माता शारदे आज नरवर की ओर जा रही है। अरे चली भाई कारे भगवती मेरे भैया आज देश नरवार कहू। ढोलक वाले देखऊ भैया जाई रही है जुदाई। इस समय नरवर को पहुंच जाती है। राजा नल और मोतनी सो रहे हैं। सुनने की बात है, जिस समय माँ शारदा ने देखा सो रहे हैं तो क्या कहती है? इधर कहती है, अरे तुम का कार सुकमा सोभऊ आज तुम महिला नमा। अरे माता पिता तुम्हारे जेल न डारे। अरे दुख कतिरे बबूला के दिन। हे मोतनी, राजा नल, कोर्ट कंपिल में तुम्हारे माता पिता जेल में है और माता तुम्हारी दाना दर रही है और पिता तुम्हारे बांध के गूद बना रहे हैं। और कहा है, अरे जाई के कहिया मेरे बेटा से। अरे मैया तुम्हारी दाना दर रही। अरे बबुला बट रहे बन के गूद। इतना कहकर मां शारदे चली जाती है। आगे की कहानी दोस्तों, लौंगा वंश शारदा माती है। रानी मोतनी 4 बजे के टाइम में उठ के चौंक के खड़ी हो जाती है। खेती में सपने में क्या देख रही हूँ? इधर रानी मोतनी अपने पति महाराज को जगाती है। किस तरीका से मास्टर भैया ध्यान देने की बात है। अखियां खोलऊ बलमा तुम्हारा बरमा। आज रानी मोतनी अपने पति महाराज को जगाती है। नींद क्षमा छिन तुम्हें छाई है। ओ बलमा सुनाऊ
बलमा सुनाऊ जियरा की बात, एक बात बलमा बतलावई, आओ साची सुनाऊ नरा बरक बीच। हेलो श्रीमान सुमित कुमार रसूलापुर के निवासी हैं। 50 रुपया न्योते में प्रदान करते हैं। और भैया सियाराम कहाँ सोई रहे हैं, उधर आ जाओ जरा। अरे महाराज सुमित कुमार की कहती हूँ बात कहा नहीं जाता, और बगैर का मुझसे महाराज रहा नहीं जाता। अरे ऐसी कौन सी बात भाई प्रिय, जो तुमने मुझे कच्ची नीति में जगा दिया। कहती हो बात तुम्हें कहा नहीं जाता, बिन कहे रह नहीं जाता। अरे महाराज का तुम्हारी नींद पक्की नहीं है। भैया समझने के पार भाजिया वो बैठे हुए यार हम तो अच्छो लगे। अरे महाराज हेलो हेलो समझने बैठा रहो पार एक सूत। महाराज मैंने सपने में अचानक ऐसा देखा, कभी नहीं देखा। मुझे 4 बजे के सपने रात के सच होते महाराज। मैंने सपने में क्या देखा, क्या देखा? शारदा महिलाओं वन से आई हाँ। और कोट कंपिल को गई, कोट कंपिल से खबर लेके देश नरवर को आई महाराज। अच्छा सपने में तुमने देखा है? सपने में मैंने क्या देखा महाराज, क्या देखा है? अरे माता पिता कंपिल माँ बोई के दुईगे, बोई तड़पति वाला माँ जेलिनमा। जो महाराज माता पिता को तुमने कोट कंपिल को भेजा, कोट कंपिल में फूल सिंह पंजाबी की सरबती बेटी, उसने कैद करवा लिया। फूल सिंह पंजाबी ने जेली में बक्सा में डरवा दिया। तब हुन मैया ने दाना दरे नरबर के बीच, दाना दरई जेलनवा। कब हुन बबुला ने पान बटे नरबर के बीच, पैन बटरे नरबरमा। अरे प्रिय सपन की बात झूठी हुआ करती है। अरे महाराज 4 बजे की रात में सपने कभी सच हो जाते हैं। सपने 4 बजे की रात में वो सपने सच होते हैं महाराज। अरे एक बात आई बलम बता मई रतबरा बलमा, जरानी मोतरी ब्याई कहिरा। अरे सपन की बात रनिया, घर वाली लड़ाई थी, आई सनिया होती सब झूठी। सपन में मैया ने पानी मांगई, वही दुखिया मैया, वही तड़पई बलम जेलनमा। अभी सुनिया भैया आनंद कुमार, किसी का बुनियावेसी किसी का यार रसूलापुर का। के दी छुटावो तुम सासो सरस की रसम हमरा बलमा, जब आई तुमसे पीरा। बड़ा काहे रनिया बात बतामाई, यल बेली तिरिया दई सबई बातई झूठी। साच कही रही बलम नरबरमा, तुम सास ससुर की आई के दी छुटा बहु कंपिलमा। बारी उमरिया की बारी लरी कहिया, रतना रे नैना जयू मसती जुबना तुम्हारो। काहे कबलमा तुम मानती नहीं नरबर के बीच, जब आई मोतिनी कहिरा। भैया चक्करपाल मझोले निवासी 50,000 देते हैं। अरे जय सब बतिया छोड़ा नारियल बेली तिरिया, गर को डारऊ पलंग कुठरी माँ। अरे जय सब
बतिया छोड़ो नारी घर वाली तिरिया घर को डारो छोरू ढोला माँ अरे तुम्हें बलमा परी सजी तुम मानत नहीं आई मेरी बलमुन बरमा ताऊ ताऊ कहियाऊ एक नाई बनी ही घर वाली लड़ाई थी मेरी आई जाऊ चाहे के लड़का बोई हमारा तो जाए के माता पिता बोई तड़पई बलमु बेलवा मैया को तू दुहराम कहे बलमु मुजाई में अरे ये श्रीमान भैया विश्राम कसबाही की मासी 20 रुपया न्योतन देते धन्यवाद अरे मैया मराई जाई बबुला मराई चलो सिजिया सो माई मेरी प्रेम सुंदर महरनवा हम लाई बलमु नरबर मारई हमई मई के बना राव जाई आग लगाई दे सजियावा तही तेरे बदलाई बात मानू नरबर मा छाया हुआ नाम चक्रपाल ग्राम मंझोले की तरफ से। अरे चक्रपाल भैया ये मर हुई जाओ 50 रुपया जय ग्राम मंझोले निवास। क्या कहती अगर तुम अपने माता पिता की केन नहीं छुटाओगे तो महाराज मुझे मैके को पनार दीजिए मैं अपने दानमगढ़ को चली जाऊंगी महाराज हम रहबे नहीं करी हम देश नबर में रहबे नहीं करी तुम्हारे अगर हम नाई दानमगढ़ जाए को चले जाएंगे अगर माता पिता की अपनी केन नहीं छुटाओगे हम नाई जाए चली जाइए सत्यम भैया बड़ेला निवासी 100 रुपए का विहार देते पानी नवा देते मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाइयो नाई जाही नहीं जाइयो नाई जाही और नाई जी का तू क्या कर ली तो सुनिए मेरी बात नहीं जाओगे अरे मरद बनाई दो मरी जाइबे का खटिया दई के मरी बलाई क्या भैया मैं शान धरती शान पर और भाई आदमी नहीं अरे एक दिन बलमुआई तुमहू मरी जइया हरिऊ शर्मा दी फुकवाई अपना बछेड़ा बलम दई दी जा अपने दई देव पांचों हथियार अरे करी तैयारी मई कोट कंपी लगा ओ मैया बबुल की केट मैली छुटवाई जब मैं कोट कंपी को पहुंचूंगी हमसे लोग कहेंगे कहीं आप तुम जनाने से होके मर्दाने का भेष बना के आई हो तब उन्हें में कहा जवाब दी कोट कंपनी भैया और जवाब दियो जा और पहने का आवे तुम कहा दी पीछे अच्छा तुम वस्त्र मतलब हम पीछे वाली बात हाँ अरे तुम वस्त्र तुम अपने हमें दे दो पांचों हथियार और हमारे वाले वस्त्र तुम घर में पहन के बैठो तो कैसे पहनोगे महाराज हाई साड़ी बांधी ले उपिया का समीरती अरे पैदाऊ बिलाऊ लाई लून को और कहा घरमा जनाने बन के बैठो जनाने बन के अच्छा और फिर हाई हरे हरे चूड़ीला सोहई वाहनमा छोटी छोटी अखियां में झीलो झीलो कजरा
मरवी चक्कर धरी पिया सोई अरे रुच माउरी धरउएड़ी नमा अच्छा बलमा धरी ले जना नो भेद लाई के फौजई मई जाई कंपिल का जब फौजी लेके जाइए फिर तुम हुआ हम कोर्ट कंपिल पहुंची तुम्हारी बड़ाई करिए तब तुम्हारी इतनी बड़ाई करी कैसी? तब मैं क्या जवाब दूंगी क्या कहोगी हाय मोर बलमा के भई लौड़िया बुरी मेहरुआ देखो बलमा बैठे सौर के बीच तब है आई मई कंपिल का तिलकी सबई दियई बात बता मरद का बात बता सके कब आउ गाड़ू के नाही गई तलवार के आई गई राजा ललका अरे सूरज नरियन के नाई लल्ला अब ता बैठ जाऊ रनिया कोठी माँ अब का तुम्हारे बिठा होने लगी है अरे हम खुद ही चले जाए तुम घर में बैठो अरे हम बताए दी मैं सुनो। हमारे आदमी की लौंडिया भाई हरीरा चाटत तब है माय कोट का अरे परेशानी का हुई हमारी सुन ले हाँ। हमने जहाँ देखो हमने कहीं महतारी बाप हमारो देखे जब चाहत की नहीं तुम चाहते ही हो कहीं का हमारे महतारी बाप और हमारो ही महतारी बाप हमें कहीं छुटाव नहीं चाहिए तुम्हें जो मालूम के नहीं चाहिए हमने तुम्हें जमाओ कि कहीं आदमी की बहुएं ये होती है तुमने जमा मतलब का दुखा बता दे कोई तो हां अब परा नहीं करे हैं और काल ने हाँ तो तुम चाहती हो बस तो देखने खते अब ऐसे आज कल की बहुएं में जो बुढ़िया बुढ़ाना चाहिए नहीं तो महाराज हाँ एक बात आई ऐसे कोर्ट कंपनी में कह दे ना छुट पाई काय वो फूल सिंह पंजाबी की बेटी सरबती है वो जादू की अगरी महाराज 12 विद्या की जादू पड़ी है ये हमें नहीं मालूम जादू तो कह दो ये किले नहीं के छुट पाई तका तुम चले यार सुनी मेरी बात अबे नहीं मजा हेलो अरे बलवा चली कंपिल का हम जादू से लड़ाई तुम देखा से लड़ियो कंपिलवा सब कहिया उड़निया लेकिन जामती कहिया हम कम साथ नहीं लई गईया कोट कंपिलवा कहीं मोरी ब्याही लड़ाई थी गई रंगी लई के आए मोरी ब्याही त्रिया अगले कंपिल जाई भैया मानत नहीं शंका कालो को नहीं कैद छुटाई लैया कड़ी लौट गई पंजाबी की यलवेली त्रिया हम अकेले ही जई कंपिल का काहे कबल तुम जिद कर रहे तुम मानत नाई मेरी बलमुंदन बरमा लई जही न आई मोरी ब्याही क्रिया सातवा अच्छा मतलब तुम हुआ हमें ले जाओगे
कोट कंपिल में कहेंगे रंडी लेके हाँ आए भैया 50 रुपया नरेंद्र ये विभार देते हैं पानी से बात अकिले बलम तुम्हें जाना माती नाय हमें कहीं ना मानो नरबरमा सही बतिया छोड़ी दे हुआ तेरी नगरऊ मातारिया तरा दे गई। अगर मुझको लेके नहीं जाओगे महीना मनसूखा सियानगर के वही देवर हमारे आयु नहीं साथ लगी जैया प्रिय अगर मुझको नहीं ले जाओगे तो महीना मनसुख सियानगर से बुलवा लीजिए एक जने के दूसरे बने भले हो अकेले जिद ना करो तुम्हारे ऊपर अकेले नहीं चलने वाली हूँ। लेकिन प्रिय तुम्हें मालूम होना चाहिए बापू हमारो ससुर तुम्हारे मातारी घर को आई लई लई नाम तरपतिया अरे बारी उमरिया की तुम्हें समुदा मई जो कहिया रनिया अब सिया नगर का भेजा सियानगर का महीना मनसुख बैठे भैया मेरा घर बीच बोलवाइले मोरी ब्याही तिरिया ये भाई नौकरू भेजई भैया अरे अगर तुम मुझे लेके नहीं जाओगे कोई बात नहीं महाराज अब तुम महीना मनसुख सियानगर से देवर को बुलवा लीजिए देवर को साथ में लेके जाओ किले ना जानते हैं। अच्छा तो तुम्हारी बात को मैं मानता हूँ प्रिय ज्यादा हट नहीं बढ़िया होती मैं अपने छोटे भाई मनसुख को बुलाता अभी चंद्रपाल चपरासी को साथ में बुलाऊंगा। बेटा चंद्रपाल हुजूर कहिए क्या बात है? जाओ सियानगर को चलो जाओ और पत्र ले जाइए मेरे भाई को दे देना कि तुम्हारे छोटे भाई ने पत्र भेजा है। चलो ठीक है। प्रेमियों ये आदेश दे दिया है कि मेरे छोटे भाई मैना मनसुख के पास में चले जाओ उनको बुला कर लाओ अभी तत्काल। ये सुनो कहानी मदन चंद की प्रेमियों सुनो लगाकर ध्यान सजी सजाई कौन सजावे तो धावन सजो रहाई दिन रात। गाते बजाते जाता है दोस्तों मदन चंद। देखो एक चुटकुला सुनाते हैं ध्यान देना भाई। चुटकुला गाते हुए जब पहुंच जाएंगे हम सियानगर ठंड का मौका है अगर थोड़ी सी आगे जला दो उसकी आश्रम में बैठो तो पर रात भर बैठे रहोगे। ये हमारे गाने की मिसाल है जो बात निकलेगी हर चीज 3 लफ्जों में है दोस्तों। अरे जाड़े की आग में गाने की राग में और सब्जी की साग में महिमा अनंत है। समझते रहना दोस्तों। भाई मंदिर में ज्ञानी की नैहर में नानी की धर्म में तानी की महिमा अनंत है। दुनिया में नोट की हरीरा में सोच की इलेक्शन में वोट की महिमा अनंत है। अरे कमल रुपया जयपाल शहर पकड़ी 50 रुपया से तलवार। अरे ग्राम सुनौरा
कसबा यूपी में है शरणा, अरे चल भोलू करवाऊं निशा, कर गई प्यारी गढ़ नर बरस